ओके, तो चैप्टर नंबर 1 की लास्ट वीडियो में ज़रिए मुझसे रह गई थी। वेज़ोडाइलेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके सारे कॉन्सेप्ट पीछे ही डिस्कस हो गए हैं, इसलिए मुझसे ये रह गई थी, लेकिन इस पर चलो सेपरेट वीडियो में एक सेपरेट में डिस्कस हो जाएगी। इसमें मेन वेज़ोडाइलेटर क्या काम करेंगे? प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, इसमें काम करेंगे। ठीक है, जो ड्रग्स उसमें यूज़ होती हैं वो कौन सी ड्रग्स हैं? ओके, तो ये ड्रग्स हैं डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर्स, हाइड्रोजीन आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, क्या काम करेंगे? ये हार्ट हो गया। ठीक है, हार्ट में 4 टाइप्स, एट्रियम वेंट्रिकल वेंट्रिकल। ठीक है, ये ब्लड यहाँ से इंटर हो रहा है और यहाँ से लीव हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करें स्टार्ट में क्या है, वेज़ो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है हार्ट की, यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है हार्ट की वेसल्स की, सॉरी हार्ट की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। अच्छा, ये क्या है? वेन्स के थ्रू ब्लड अंदर जा रहा है और आर्टरी है एओर्टा जिससे ब्लड निकल रहा है। ठीक है, ये वेना कावा। ठीक है, और ये एओर्टा हो गई। अच्छा, जब यहाँ पे वेज़ो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है तो यहाँ पे क्या है? वेन्स है। जब ये बंदा है, ठीक है, फुट से ऊपर की तरफ जा रहा है हार्ट टुवर्ड्स हार्ट ब्लड। ठीक हो गया, तो इसमें क्या होगा? वेन्स है तो वेन्स में तो ऑलरेडी प्रेशर डेवलप नहीं होता, वेज़ो कंस्ट्रक्शन है तो प्रेशर डेवलप हो गया इस वेन में। तो हाई प्रेशर के साथ ब्लड जा रहा है और चला जाएगा इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, प्रीलोड क्या होता है? द रिलैक्सिंग फेज, द डायस्टली जब फेज होता है उसमें जो है ना ब्लड जो है ना पास हो जाता है इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या है? प्रीलोड है। जब कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है तो प्रीलोड ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ जाएगा। आफ्टर लोड क्या है? जब यहाँ पे वेज़ो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है कि आर्टरी बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, जब यहाँ पे हुई हुई है वेज़ो कंस्ट्रक्शन तो क्या हो रही है? ब्लड बाहर जो है ना लेस जाएगा। ठीक है, जो ब्लड आउट जा रहा है वो लेस है। तो आफ्टर लोड क्या होता है? हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है एक्स्ट्रा, इस वेंट्रिकल को रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस, प्रेशर के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना होगा। तो यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है ब्लड को निकालने के लिए। ये तो यहाँ हार्ट फेलियर का पेशेंट है। ठीक है, तो अब अगर हम देंगे इसको डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर्स क्या करेगा? वो जो है इन सारे वेसल्स को क्या करेगा? 1 बाय 1, पहले मैं आफ्टर लोड का बता देता हूँ, फिर इसको मैं उसका भी एक्सप्लेन कर लूँगा। पहले क्या था आफ्टर लोड में? वेसल्स क्या थी? कंस्ट्रक्टेड थी, वेज़ो कंस्ट्रक्टेड थी। अब क्या होगी? डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर से डायलेटेड हो गई। ठीक है, तो इस वेंट्रिकल को लेस रेजिस्टेंस या लेस वर्क करके ये ब्लड को बाहर फेंकना है। ठीक है, तो लेस रेजिस्टेंस है, हार्ट ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो आफ्टर लोड अभी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, ताकि जितना वो ब्लड पुल हुआ हुआ था सारा निकाल दिया। आफ्टर लोड क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? हार्ट नॉर्मल की तरफ जाएगा। ठीक है, ब्लड का फालतू जो स्टोर हो रहा था वो निकल गया, तो अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ हार्ट चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आफ्टर लोड ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए वेन्स कंस्ट्रक्टेड थी, अब डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर्स हैं, तो डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर्स क्या करेंगे? यहाँ पे डायलेट कर देंगे वेसल्स, तो अब क्या करेंगे? ज़्यादा ब्लड नहीं जा पाएगा। ठीक है, क्योंकि वेन्स है, वेन्स में प्रेशर डेवलप होना चाहिए। ये प्रेशर जो था ये अब नहीं है, तो जब ये प्रेशर डेवलप्ड ही नहीं हुआ तो वो ब्लड वो कैसे जाएगा? तो यहाँ पे क्या होगा? लेस ब्लड जाएगा, तो लेस वेंट्रिकल में लेस ब्लड होगा। ठीक है, प्रीलोड में तो प्रीलोड भी डिक्रीज़ हो गया। तो ये क्या करेंगे? प्रीलोड को डिक्रीज़ कर देंगे, आफ्टर लोड को इंक्रीज़ कर लेंगे, तो नेट कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा विदाउट द हार्ट वर्किंग। ठीक है, अगेंस्ट देम। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये कंडीशंस थी, उसके ख़िलाफ़ हार्ट काम नहीं कर सक रहा था। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करना चाह रहा था लेकिन हो रहा नहीं था, क्योंकि यहाँ से अंदर तो बहुत ब्लड आ रहा है और निकल रहा कोई भी नहीं है। तो अब क्या होगा? अब वो जो डिफ़िकल्टीज़ थी अब वो प्रिवेंट हो गई। तो ये थी डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर्स का ये काम है। ओके, तो इसके बाद बस हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।